हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल गांव में भी लोन मिलने लगा, घर घर जाकर के लोन पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि बैंक से भी लोन मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो जो गांव का ब्याज होता है और जो बैंक का ब्याज होता है वो थोड़ा अलग होता है। उसी चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, समझेंगे। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया, जिसमें से एक हमारा गाँव का ब्याज होगा और दूसरा हमारा बैंक का ब्याज होगा। तो अगर आपने लोन लिया है और आपको पता नहीं है कि आपको कितना ब्याज लग रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने लोन का जो ब्याज है दोस्तों वो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्याज निकालने के लिए हमें एक फार्मूला को यहाँ पे लिखना होगा। फार्मूला क्या होता है ब्याज निकालने का, वो हम लोग यहाँ चलिए लिख लेते हैं। उसके बाद आगे वीडियो को आगे करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, हमारा जो फार्मूला होता है, ठीक है, यानी कि जो सूत्र होता है ब्याज निकालने का, वो होता है हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मतलब कि जो हमारा मूलधन और जो समय और जो दर दिया गया उसको अगर हम 100 से भाग देते हैं तो हमारा ब्याज आसानी से हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। तो इसमें अगर आपको समझाया जाए कि मूलधन क्या होता है, तो जितना भी लोन आपने लिया है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि रमेश ने 1500 रुपये दिनेश को 5% मासिक ब्याज की दर पर 5 महीने के लिए लिया है लोन, तो ब्याज कितना होगा उसका। ठीक है। तो यहाँ पे जो मूलधन है, मतलब कितना पैसा आपने लोन लिया या फिर कितना पैसा आपने किसी को लोन दिया है, वो आपका मूलधन होगा। तो यहाँ पे मूलधन हमारा 1500 रुपये है, तो यहाँ पे हम लोग मूलधन की जगह हम लोग कितना लिख लेंगे, 1500 रुपये। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दर दर का मतलब होता है कि कितना उस प्रतिशत जो उसका है दर लगा रहा है उस मूलधन पर। ठीक है। जब आप लोन लेने जाते हो तो बोला जाता है कि आपको 3% हम दर लगाएंगे। रेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना ब्याज होगा उसका दर क्या होगा। तो यहाँ पे 5%, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 5% मासिक ब्याज। ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये मासिक ब्याज है। मासिक मतलब महीने का होता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वार्षिक ब्याज। वार्षिक का मतलब होता है साल में जो दर लगता है। ठीक है। तो यहाँ मासिक में है तो 5% है, तो 5 हम लोग लिख लेते हैं। और समय हमको बोला गया था कितना, 5 महीनों के लिए, तो यहाँ समय की जगह हम लोग 5 लिख लेते हैं। और ठीक उसके नीचे हम लोग लिखेंगे 100, क्योंकि ये फॉर्मूला में है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे 100 लिख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगर ये कटता है तो इसको हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो यहाँ पे आसानी से कट सकता है। अब ऊपर की जो संख्याएं बच गई उसको सिंपली आप गुना कर दीजिए, यानी 15 गुना 5 गुना 5। ठीक है। तो जब इसको आप गुना करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाता है आपका, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो यहाँ पे आएगा आपका दोस्तों 375 रुपया। ठीक है। ये क्या निकला आपका, ये निकला आपका ब्याज, यानी कि आपका इंटरेस्ट, कि कितना इंटरेस्ट आप उसको दोगे। देन यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि तथा कुल कितना रुपए लौटाना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे आपने लिया था 1500 रुपये, उसको आप जब लौटाएंगे पैसा, जब लोन आप उसको लौटाएंगे तो आप उसको कुल कितना दोगे। तो सबसे पहले आप उससे 1500 रुपये लिए थे, तो आप उसको 1500 तो आराम से पहले दोगे ही, क्योंकि आप उतना लिए थे उससे। 1500 के साथ साथ उसका ब्याज कितना निकला, 375 रुपया, तो वो भी आप उसको दोगे, है कि नहीं। 1500 रुपये जो उससे लिए थे वो देंगे हम लोग, और 375 रुपये जो उसका ब्याज निकलेगा वो भी हम लोग इसको देंगे। तो कुल कितना हो जाता है, 15 और 3 1875 रुपया आपको कुल पैसा देना पड़ेगा लोन का। ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग गाँव का जो ब्याज है दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग पहुँचते हैं जो बैंक का ब्याज होता है उसको किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इधर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि अशोक ने 5000 रुपये बैंक में जमा किया। यहाँ पे वो जमा कर रहा है बैंक में, और बैंक से उसे 3% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट देते हैं बैंक वाले, है ना। और यदि वह 6 महीने में सारे रुपए बैंक से निकालना चाहता है तो उसे कितना रुपए मिलेगा, किसको, अशोक को। अब यहाँ पे भी वो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या, ब्याज बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ चुका है, हमारा सूत्र आ चुका है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है। यहाँ पे मूलधन क्या है, तो यहाँ पे अशोक ने बैंक में जमा किया है 5000 रुपये, तो वो 5000 रुपये यहाँ पे हमारा मूलधन होगा दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मूलधन की जगह 5000 रुपये लिख लेते हैं। और उसके बाद बोला गया था कि बैंक से उसको 3% वार्षिक दर मिलेगा। यहाँ पे मासिक दर जो आपका ब्याज था, और ये 5 महीने के लिए लिया गया था, यहाँ पे वार्षिक दर है। ठीक है। यहाँ ध्यान से रखें कि ये वार्षिक दर है कितना, 3%। तो हम यहाँ 3 लिख लेते हैं।
और 3 लिखने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि जो उसका दर लगाया था, जो इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट था दोस्तों, वो उसको बोला गया था कि वार्षिक। वार्षिक मतलब होता है साल, मतलब 1 साल में उसको 3% मिलेगा। लेकिन वो पैसे कितने में निकाल रहा है? 6 ही महीने में। मतलब 1 साल में 12 महीने होता है और 6 ही महीने में वो पैसा निकाल रहा है, तो उसको इंटरेस्ट किस प्रकार से मिलेगा? तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अगर वो 6 ही महीने में निकालेगा तो उसको हम लोग 6/12 यानी 6/12 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था उसका? 3%, और समय दिया गया था उसको कितना? 6, मतलब उसको 1 साल बोला गया था, लेकिन वो 6 ही महीना में निकाल रहा है, इसलिए 6 हम लोग को 12 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। अगर वो पूरा 1 साल में निकालता तो 6/12 नहीं, सिर्फ 1 लिखते हैं, क्योंकि वार्षिक दर से ही उसको इंटरेस्ट ऑफ रेट लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फिर सूत्र के अनुसार क्या लगाएंगे? गुणा 100। अब इसको इजीली आप कट कर सकते हो, जैसे 1 0 1 0 1 0 1 0। इसको देखिए यहाँ पे कट हो रहा है क्या? ये 3 4 जा 12 कट हो रहा है। देन इसको काटिए, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। उसके बाद इसको काटिए 2 से लेकर यहाँ 25 बार में, ठीक है दोस्तों। अब 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 75। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि उसको जो बैंक पैसे देगी वो कितने देगी? पहले उसने जमा किए थे 5000, और उसके साथ साथ इसको 75 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे इसके ब्याज के। यानी कि टोटल उसको कितने मिलेंगे? 5075 रुपये। इस प्रकार से बैंक हमें लोन का इंटरेस्ट देती है या फिर पैसे का इंटरेस्ट देती है। हम भी अगर बैंक से लोन लेते हैं तो इस प्रकार से वो इंटरेस्ट लेती है। और याद रहे कि ये साधारण ब्याज है, ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों कि जो आपका मूलधन रहता है उस पर फिक्स रेट वो लगा रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। उस पर भी हम लोग एक वीडियो लाएंगे। बैंक चक्रवृद्धि ब्याज में भी लोन देती है, ठीक है, और साधारण ब्याज पे भी देती है। तो ये हमारा गांव का ब्याज था और बैंक का ब्याज था, जैसा कि आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस प्रकार से ये होता है, ठीक है। तो गांव में भी अगर कोई लोन जिसे लेता है तो उसको अगर पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो इस प्रकार से इजीली उसको कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।